नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। 14वीं विधानसभा का एक सत्र पूरा हो चला है। 200 विधायकों वाले सदन की कार्यवाही कई दिन चली। इस दौरान जनता से जुड़े कई सवाल सदन में खड़े किए गए, लेकिन क्या सभी विधायकों ने ईमानदारी से ये फर्ज निभाया? क्या जिन विधायकों को आपने सदन में भेजा उन्होंने आपकी बात की? शायद ऐसा ही है। सदन में 10% से ज्यादा विधायकों की जनहित से जुड़े मुद्दों पर आवाज तक नहीं आई। आखिर कब तक ऐसा चलेगा? कब तक हमारे जनप्रतिनिधि सिर्फ मोहरा बनकर हाजिरी के लिए विधानसभा में जाते रहेंगे? ये एक बड़ा सवाल है। आज हम यही पूछ रहे हैं, कब तक चुप रहोगे? बिग फाइट में आज के इशू पर चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ है विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष रामनारायण जी मीणा, मुख्य सचेतक कालूलाल जी गुर्जर और वरिष्ठ पत्रकार जगदीश शर्मा जी। एक बड़ा सवाल है कि आखिर किस तरह से विधानसभा सत्र चला और इस सत्र के दौरान विधायक 38 विधायक ऐसे रहे जिनकी आवाज ये निकली, लेकिन देर से निकली। 19 विधायक ऐसे रहे जो पूरे सदन में शपथ लेने के बाद कुछ बोल ही नहीं पाए। जगदीश शर्मा जी, एक विधायक का क्या रोल होना चाहिए? सबसे पहले अगर इस बात को हम गौर करें तो आप बताएंगे। विधायक का क्या रोल होना चाहिए? वो तो राजनीतिक कामकाज करने के लिए सदन में आया है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये सवाल क्यों पूछा जा रहा है, क्यों ये सवाल खड़ा किया जा रहा है कि विधायक बोलता नहीं है या विधायक सवाल नहीं पूछता। सवाल पूछने से ही विधायक की मतलब ड्यूटी पूरी हो जाती है क्या? जी, ये सवाल ही बड़ा अटपटा है कि विधायक बोलता नहीं या विधायक ने पूरे हाउस में जो है एक भी बार चर्चा नहीं की। वो जिन बातों से सहमत है उसमें बोलने की उसको जरूरत क्या है? मान लीजिए किसी विधेयक पर चर्चा उसके अनुकूल चल रही है तो उसमें वो क्यों बोलना चाहिए? या विधायक को बोलने से ही कोई विधायक माना जाएगा? ये सवाल इसलिए बड़ा अटपटा है। विधायक बनता है अपने क्षेत्र के जनता की समस्याओं को ठीक तरीके से हैंडल करने, उनके समाधान करने के लिए। वो चाहे बोलकर हो रहा हो चाहे बिना बोलकर हो रहा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। न वो कोई कानूनी तौर तरीके का विरोध कर रहा है, न कोई संवैधानिक मान्यता का जो है खंडन कर रहा है, न कानून का खंडन कर रहा है, न सदन के नियमों की उनकी कोई अवहेलना कर रहा है। तो बोलना ही क्यों जरूरी है, ये सवाल खड़ा होता है। सवाल ये है कि अगर उसकी समस्याएं हैं, मान लीजिए उसने प्रश्न पूछा और प्रश्न अतारंकित लगा, उसमें बोलने का अवसर ही नहीं मिलेगा। मान लीजिए उसने कोई विधेयक लगाया, विधेयक में कोई सहमति अपनी दी है या कोई उसको असहमति दी है और उस सरकार ने मान लिया है और उसको स्वीकार कर लिया गया है, तो इसके लिए बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसको बोलने की तब ज़रूरत है जब कोई कानून बन रहा है और उस कानून बनने के मामले में वो अपना हस्तक्षेप करके उस कानून को जनता के हित में बहुत बेहतर तरीके से बनवाने में अपना योगदान करे। वो उसकी सबसे बड़ी ड्यूटी है। जी, तो जगदीश शर्मा जी, क्या इसको इस तरह से देखा जा सकता है जैसे कि इस बजट सत्र में 4817 सवाल टोटल लगाए गए, कुल लगाए गए। लॉटरी के जरिए 723 सूचीबद्ध हुए। अतारंकित की आप बात कर रहे थे, 419 सवाल थे और 304 तारंकित सवाल थे। एक बड़ी फहरिस्त के तौर पर अगर देखा जाए, क्या बजट सत्र के लिए काफी है? राजस्थान के सुशासन, गुड गवर्नेंस जिसकी बात की जाती है, उसके लिए इतना काफी है? जब हमारी संसदीय प्रणाली लागू हुई तो ये प्रश्नकाल केवल इसलिए रखा गया था कि सदस्यों को, सांसद हों चाहे विधायक हों, उनको सबसे पहले ऑथेंटिक जानकारी मिले। जी, जानकारी मिले। वो प्रश्न कर सकते हैं कि मान लीजिए कोई भी सवाल है कि राजस्थान में कितनी नदियां हैं, उन नदियों का टोटल कैचमेंट एरिया कितना है, कितना पानी उनमें एक साल में आता है, वो पानी किस किस तरीके से क्या क्या उपयोग में होता है, ये उसका सवाल हो सकता है, क्योंकि वो पानी से संबंधित किसी पॉलिसी के ऊपर बात करना चाहता है। ये क्वेश्चन आवर जो है वो ड्यूटी नहीं है, नहीं, वो क्वेश्चन करना कोई जरूरी है। जी, चलिए मैं रामनारायण जी आपके पास आऊंगा। एक विपक्ष की भूमिका देखी जाती है। 21 विधायकों में से 5 तो इस बार कुछ बोले ही नहीं। बिल्कुल शपथ लेने के बाद उनकी जुबान से कोई मुद्दे पर बात नहीं हुई। जितने विधेयक पारित हुए सब पर सहमति मौन थी। क्या विपक्ष के पास एक बोलना ही बचता है विधानसभा में? अगर वो नहीं बोलेंगे तो जनहित के मुद्दे कैसे उठाए जाएंगे? देखिए, प्रश्न पक्ष विपक्ष का नहीं है, प्रश्न सदन का है।
हाउस में माननीय 200 सदस्य होते हैं, स्पीकर होता है, लीडर ऑपोजिशन लीडर हाउस होता है, उनका बोलना जरूरी है कि नहीं है, ये तो मैं इनकी बात को नहीं करूँगा, वरिष्ठ पत्रकार हैं। लेकिन जो विधायक सदन में नहीं बोल सकता, मौन बनाए रखता है, जिस विधायक के प्रश्न का आंसर आए वो त्रुटिपूर्ण हो, असत्य हो, उस पर यदि उसको लिख करके वापस गवर्नमेंट को देने को और उसको सदन की अवमानना का कार्रवाई करवाने का यदि उसके पास मादा नहीं है, सदन साफ लिखा है प्रति वर्ष 60 दिन चलना चाहिए, सदन 60 दिन नहीं चले फिर माननीय विधायक अपनी बात वहाँ नहीं कह सकें, ये सारी बातें देखना पड़ेगा। जो सदस्य नहीं बोलते हैं वो अपने दायित्व से मुकरते हैं, क्योंकि यहाँ क्षेत्र का सवाल नहीं है, पूरे राजस्थान की बात रखने का हर सदस्य को अधिकार है। सदन में कोई भी आता है, कोई भी मैटर आता है, कोई भी शब्द आता है, इवन स्पीकर के मुंह से, किसी के मुंह से या किसी भी माननीय सदस्य के मुंह से कोई शब्द निकलता है, वो सदन की प्रॉपर्टी हो जाती है, उसके ऊपर बहस करने का सबको अधिकार है। और आज के तारीख में जो वातावरण है सदन में, जिस तरह से सदन की अवमानना हो रही है, उस तरह के शब्द यदि कोई किसी भी पार्टी का सदस्य बोले और फिर भी कोई अवमानना का नोटिस नहीं दे, कोई अपने विशेषाधिकार का नोटिस दे, सदन के बाहर झगड़ा हो जाए या कहासुनी हो जाए, उसका विशेषाधिकार बनता हो, सदन में कोई कितना भी बड़ा हो, लीडर हो या कोई भी हो, इवन स्पीकर के खिलाफ विशेषाधिकार आ सकता है। ये नियमों में साफ है, हमारी संसदीय प्रणाली है, संसदीय प्रणाली स्पष्ट है, साफ है, डिसीजंस है। तो आप मानते हैं कि विपक्ष इसमें कहीं बैकफुट पे रहा? मैं कांग्रेसी विधायकों को कुछ बोलना चाहिए था। मैं मान्य सदस्यों की बात करता हूं, लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण ये है, कमजोर पक्ष को मजबूती देना, सहयोग देने का दायित्व उसका होता है जो उस परिपाटी में मुख्य होता है जी। यदि नहीं बोलने दिया कि आपको 2 मिनट बोलने देंगे, यदि इस तरह का कोई आदेश हुआ, निर्देश हुआ कहीं से भी, किसी भी स्तर से, वो प्रजातंत्र के लिए शुभ नहीं है, अशुभ है, और वो शासकीय दल के लिए भी आगे जाकर के अशुभ बनेगा, ऐसा प्रजातांत्रिक प्रणाली में माना जाता है। खललाल जी, जैसा जगदीश जी ने बताया, मौन सहमति का जिक्र इन्होंने किया। 30 विधायक बीजेपी के ऐसे थे, अगर 38 की बात की जाए, जो शपथ के बाद कुछ नहीं बोले। राजकुमार रिणवा का जिक्र करूंगा, 3 बार से विधायक है, कुछ नहीं बोले। कृष्णेंद्र कौर दीपा सांसद भी रही हैं, लेकिन क्या इनके क्षेत्र में जनहित से जुड़े कोई मुद्दे नहीं हैं? आपको क्या लगता है? देखिए, जनहित के जुड़े हुए मुद्दे तो सभी के हैं। मैं आपको 2 बात बताना चाहता हूँ। एक तो ये कि जहाँ आप कह रहे हो कि क्वेश्चन कम लगे और क्या ये पर्याप्त है, तो देखिए क्वेश्चन तो चाहे ज़्यादा लगे चाहे कितने ही लग जाए जी, लेकिन जिनका लॉटरी में नंबर आता है वही क्वेश्चन जो है डिस्कस के लिए लिया जाता है तारांकित प्रश्न में। और तारांकित प्रश्न में एक दिन में कितने लेने ये भी फिक्स है जी। तो पूरी सदन के अंदर वो पूरा फिक्स था, इसलिए हम ये कहें कि साहब और ज़्यादा क्वेश्चन पूछते तो उससे कोई लाभ मिलने वाला नहीं था। क्योंकि जितने, मान लीजिए किसी को 60 और 40 तो तारांकित और 60 अतारांकित क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन पेश करने का, प्रस्तुत करने का एक विधायक को एक विधायक सत्र के दौरान को अधिकार है। बिल्कुल। अब विधायक ने मान लो कम भी दिए, ज़्यादा दिए, तो उसका इसलिए फर्क नहीं पड़ा कि वो डिस्कस में तो 10 ही आएंगे, मान लो 10 या 12 जो फिक्स है, तो इसलिए वो जब नंबर पे नहीं आए इसलिए सदन में कम क्वेश्चन लिए गए, ये तो बात ठीक नहीं। अब जहाँ तक बोलना चाहिए, ये सच है कि सब आदमियों को बोलना चाहिए। बोलने का मतलब केवल ये नहीं है कि उनके प्रश्न आवे जब भी बोले, अगर प्रश्न नहीं आवे तो भी डिमांड्स पे बोल सकते हैं। विधानसभा के अंदर विभिन्न प्रकार के, आप जो है कोई ध्यान आकर्षण के माध्यम से कोई समस्या है तो उसका समाधान के लिए कह सकते हैं, या कोई 295 में कॉल अटेंशन मोशन लाया जा सकता है, 127 में कोई अर्जेंट मैटर है उसके ऊपर जो है विचार विमर्श हो सकता है। तो कई प्रकार के अर्जेंसी काल, इस प्रकार के कई अपने रूल्स बने हुए। तो माननीय सदस्य जो केवल के भाई डिबेट में भाग नहीं लिया, जैसे बजट के ऊपर जनरल बजट में भाग नहीं लिया तो डिमांड पे लेना चाहिए, डिमांड पे नहीं लिया तो अपनी समस्या समाधान के लिए उनको हर किसी न किसी से पर्चे के माध्यम से कैसे भी उठाया जाना चाहिए। अगर कोई माननीय सदस्य नहीं बोला तो ये ठीक नहीं है, उनको बोलना चाहिए। और मैं ये कहता हूँ कि अगर बोलने की कमी रहती है तो इसके लिए मेरी व्यक्तिगत है कि विधानसभा की तरफ से सत्र प्रारंभ होने के पहले कम से कम 2 दिन की कार्यशाला
नए विधायकों की तो रखनी ही चाहिए। बिल्कुल, ताकि इसी उन- ट्रेनिंग का ताकि- जिक्र कर रहा हूं मैं। हाँ। दरअसल हमने ये इसी मंच पर मुद्दा उठा चुके हैं। जगदीश जी, आपको नहीं लगता कि ट्रेनिंग की जरूरत होती है? किरण माहेश्वरी पूरे सत्र के दौरान 99 सवाल उन्होंने किए। एनपीपी के किरोड़ीलाल मीणा 97 सवाल पूछे। कांग्रेस के लक्ष्मणगढ़ विधायक गोविंद सिंह डोटासरा 86 सवाल पूछे। ये ऐसे विधायक हैं जिन्होंने अपने अधिकारों का पूरा इस्तेमाल किया, जनहित से जुड़े मुद्दे उठाए। तो 30 बीजेपी के विधायक, 5 कांग्रेस के विधायक और 5 अन्य निर्दलीय और बाकी के विधायक जो बचते हैं, क्या उनके सामने ये जिम्मेदारी कम नहीं थी? देखिए, मैं आपको एक दूसरे ढंग से इस बात को रखना चाहूँगा अश्विनी जी, कि लोकसभा में 554 सदस्य होते हैं। 554 में 40-50 लोग होते हैं जो कि मंत्रिमंडल और इनमें बिजी हो जाते हैं, मतलब वो दूसरे ढंग से बोलते हैं, वो जवाब देने वाली साइड में होते हैं। लेकिन इतने सारे सदस्य, इनमें से कितने सदस्य साल भर में बोल पाते हैं जी, या उनको कितना वक्त मिल पाता है, कितनी सी लोकसभा चलती है? यही हाल हमारी विधानसभा का है। हमारी पहली आज मैं आंकड़े देख रहा था अखबार में कि पहली विधानसभा 303 दिन चली थी। 303 दिन 365 में से, या पूरे एक टर्म में। बिल्कुल। तो और अब 119 दिन रह गई है। पिछली वाली जो विधानसभा चली उसमें 119 दिन टोटल हाउस चला है। तो 119 दिन में कितना तो बोलेगा आदमी, कितनी उसको स्पेस मिलेगी बोलने की, जो मैं कह रहा हूँ। दूसरा कि दोनों माननीय सदस्यों ने ये नहीं कहा कि वो ये नैतिक बात है। ये हम सोचते हैं कि हाउस में एक सवाल खड़ा हो गया, एक सवाल उसने पूछ लिया कि फला हमारी बिजली की समस्या है, उसका क्या हुआ, उसमें कितने पैसे खर्च हुए, क्या हुआ, बस इतना सा। इससे कोई जनता का विकास होने वाला नहीं है, ये कोई बाध्यता नहीं है। मैंने जैसा आपको बताया कि सूचना एकत्रित करने की एक प्रणाली है जिसको कि क्वेश्चन आवर कहते हैं। बाकी तो कानून बनाना और सदन में किसी चीज को लाना, जैसा कि माननीय मुख्य सचेतक महोदय ने बताया अभी कि बहुत सारे नियम ऐसे हैं हाउस के अंदर जो प्रोविजन है। बिल्कुल आपने एक अहम सवाल खड़ा किया कि किस तरह से काम किया जाना चाहिए, कितनी सदन की कार्यवाही होनी चाहिए और उसके बाद किस तरह से जनहित से जुड़े मुद्दे उस दौरान उठाए जा सकते हैं। प्रश्नकाल को छोड़ दिया जाए तो क्या विधायक के पास कुछ बचता है अपने क्षेत्र की समस्याएं रखने के लिए, सदन में लाने के लिए, सरकार के सामने उन समस्याओं को रखने के लिए? एक बड़ा सवाल है, इस पर बात की जाएगी। ब्रेक का वक्त है, कुछ ही पलों में लौटेंगे, आप बने रहिए। विधानसभा में विधायकों से हमारी ये अपेक्षा है कि जो विधायक शहर से चुनकर गए हैं या जिले से चुनकर जाते हैं, वो विधायक उस पर्टिकुलर ज़िले में जो समस्याएं हैं, जो जन समस्याएं हैं, उन जन समस्याओं के बारे में विधानसभा में अपने प्रश्न उठाएं और उन्हें उन समस्याओं को हल कराने के लिए उन सभी विधायकों को अपना पूरा योगदान देना चाहिए। विधानसभा में के विधायक केवल हाजिरी देने के लिए जाते हैं, उन्हें अपने क्षेत्र की जन समस्याओं का पता नहीं। उन्हें केवल अपने आसपास घूमने वाले चंद चाटुकार लोगों के अलावा दूसरे आम लोग जो उनकी बात सामने रख सकते हैं या उनकी बात को कह सकते हैं, उनका उन्हें पता ही नहीं रहता है और वो लोग उनकी बातचीत नहीं सामने रखते। कब तक चुप रहोगे? क्या अपने क्षेत्र की जन समस्याएं न उठाने वाले विधायक को सीट पर बने रहने का हक है? FirstIndiaNews.com हमारी वेबसाइट है, इस पर आप अपनी राय बता सकते हैं। इसके साथ साथ फेसबुक और ट्विटर के जरिए भी आप बता सकते हैं कि आज के सवाल पर आप क्या सोचते हैं। एक बड़ा सवाल जगदीश जी ने ब्रेक पर जाने से पहले खड़ा किया कि पहली विधानसभा की कार्यवाही 303 दिन चली, जबकि 13वीं विधानसभा की कार्यवाही 119 दिन चली। इस बजट सत्र की बात की जाए, आखिरी दिन की बात की जाए, एक बड़ा मसला था, सूखे पर चर्चा की जानी थी सदन में। मैं रामनारायण जी सबसे पहले आपके पास आऊंगा। सूखे को लेकर जो चर्चा की जानी थी, क्या उस दिन सदन में जो हुआ वो ठीक था? क्या इतना समय काफी है? देखिए, चर्चा जब तक विस्तृत नहीं हो और चर्चा का जवाब शालीनतापूर्ण तरीके से नहीं दिया जाए, उसका निष्कर्ष सही नहीं निकले, प्रदेश के हित में नहीं निकले, विभाग के हित में नहीं निकले, आम जन के हित में नहीं निकले, तो वो चर्चा नहीं कहलाई जाती। चर्चा करना ही उसका समाधान नहीं होता। पहले जैसा जगदीश जी ने कहा, मैंडेटरी था रूल 3, 60 दिन की प्रति वर्ष विधानसभा होना जरूरी था, उसको डायरेक्टिव कर दिया अब
फिर भी 60 दिन का रखा है, तो ये सरकार को भी चाहिए। सरकार की व्यवस्था सुधरती है, अफसरशाही एक्टिव रहती है और सरकार चलाने वाले को फ़ायदा होता है। माननीय भैरव सिंह जैसे का होता, आज हमारे बीच में नहीं है। प्रश्न जब जाता था डिपार्टमेंट अपने आप सतर्क हो जाता था। और विधायक का क्षेत्र नहीं होता, विधायक का राजस्थान होता है, क्षेत्र उसका निर्वाचन होता है, वहाँ की समस्याओं को ज़्यादा इसलिए रखता है, वहाँ से उसको मत लेना होता है। सूखा राजस्थान की बहुत गंभीर समस्या है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। जिस ढंग से जो बात होनी चाहिए थी वो सदन का वातावरण नहीं बन पाया, ठीक नहीं बना। इसके लिए मैं किसी को दोषी नहीं मानता। हमारी व्यवस्था सुधरनी चाहिए, जैसा मुख्य सचिव जी ने अभी बताइए। पहले मंत्री थे, कोई भी प्रश्न पूछता था, मंत्री नाराज होते हैं, ये कभी नाराज नहीं। और इन्होंने विभाग को सुधारने के लिए, दुरुस्त करने के लिए खुद पहल करते थे कि आप प्रश्न पूछिए, विभाग एक विधायक को सही जवाब 100 सवाल पूछने का अधिकार है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये प्रावधान तो है कि सदन में वो जन समस्याएं लेकर आए, लेकिन इससे पार अगर हम लोग ये जाते हैं, सूखे का जो मुद्दा है, आज बरसात कम हो रही है, राजस्थान के कई इलाके से प्रभावित हो सकते हैं। बजट सत्र था, इसके बाद अगला सत्र आएगा, वक्त लगेगा। आपको नहीं लगता शीतकालीन सत्र से पहले राजस्थान की स्थितियां बिगड़ जाती? अध पौन घंटा क्या काफी था पूरे सत्र में सूखे पर बहस के लिए? देखिए, हमारे, मैं थोड़ी सी लीक से हटके मैं कुछ बात करना चाहता हूँ ताकि बैकग्राउंड उसका तैयार हो। हमारे यहाँ जो संसदीय प्रणाली है वो ब्रिटिश संसदीय प्रणाली के तरीके से, और वहाँ 200 दिन से ज़्यादा हाउस चलता है आज भी। जो कॉमन हाउस ऑफ कॉमन्स है वो 200 दिन से ज़्यादा, आप पूरा क्यों नहीं चलाते? प्रॉब्लम क्या है? विधानसभा तो लगी रही है, आप दिन भर बैठे, लोग ज़्यादा दिन बैठे, इसमें फ़र्क क्या पड़ता है? सेक्रेटरीट चलता है कि नहीं हमारा? तो ये सेक्रेटरीट भी चलेगा। अगर समस्याओं का सचमुच में समाधान निकालना है और हमारे यहाँ बनने वाले कानूनों पर बहस को बहुत अच्छा बनाना है, तो पूछने की बात करने से पहले विधायकों से ये पूछा जाए कि वो सवाल करना या हाउस में बोलने का तरीका जानते हैं क्या? अभी जो नया हाउस आया है उसमें तो ये बहुत गंभीर समस्या है। बिल्कुल, एक बड़ी फहरिस्त आई, इसीलिए आज ये बहस का मुद्दा उठा। जगदीश जी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं बीकानेर से, अशोक शर्मा जी। बताएं अशोक जी, क्या सवाल है आपका? सर, हम लोग बीकानेर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक एम्प्लॉई है, जो आज 1490 दिन हो गए हम लोगों को धरने पे बैठे हुए हैं। लेकिन बीकानेर से और कांग्रेस के 2 एमएलए हैं, बीजेपी के 4 है, एक निर्दलीय है। इस तरीके से सबको हमने अवगत करवाया हुआ। ये लोग यहाँ धरने पे आते हैं और बड़े बड़े आश्वासन देते हैं। अभी विधानसभा सत्र जो चालू था उसके अंदर भी इन लोगों से हमने गुजारिश की कि साहब अब तो सत्र चालू है, आप हमारी ये आवाज जो है वो विधानसभा में उठाइए। लेकिन ये वो आदमी है जो केवल और केवल अपने आदमियों से घिरे रहते हैं, उन्हीं की समस्या उठाते हैं। हम जैसे पीढ़ी जो आज 1490 दिन हो गए, लेकिन एक भी शख्स जिन्होंने चुनावों में हमसे वादा किया था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम लोग आपकी इस समस्या का प्रायोरिटी में लेकर के समाधान करवाएंगे, आज वो लोग आवाज उठाना दूर। बीकानेर जब ये बीच में सत्र रुका, ये लोग बीकानेर आए, इनसे जब हम मुलाकात करेंगे तो इन्होंने मुलाकात करने से मना कर दिया। तो ऐसे विधानसभा में भेजे हुए प्रतिनिधि क्या जनता का भला करेंगे? ये समझ से परे की बात हो रही है। जी बिल्कुल, बड़ा सवाल है। शुक्रिया शर्मा जी बिग फाइट से जुड़ने के लिए। कालूलाल जी, ये एक बड़ी समस्या है कि जो मुद्दे जनता कहती है, जो मुद्दे जनता की मांग होते हैं, उन मुद्दों पर या तो साफ कह दिया जाए जनप्रतिनिधि की ओर से कि आपकी मांग नाजायज है, हम नहीं करेंगे। वोट लेने जब आप पहुंचते हैं तब उस जनता को कहते हैं कि ये आपका मुद्दा जायज है, हम जीते तो इस मुद्दे को आगे लेकर जाएंगे, और जीतने के बाद उसी जनता से मुंह फेर लिया जाता है। ये कैसा इंसाफ है? देखिए, जनप्रतिनिधि बनने के बाद उनका दायित्व है कि नॉन पॉलिटिकली ये नहीं सोचे कि इस क्षेत्र से फला व्यक्ति ने हमें वोट दिया या नहीं दिया। जब आदमी जीत जाता है, विधायक बन जाता है, तो वो पूरे क्षेत्र का विधायक होता है और पूरे क्षेत्र की समस्याओं को सदन के अंदर उचित स्थान पर उचित माध्यम से उठाने का उसका दायित्व है और ये उनको निभाना चाहिए। अब मान लीजिए किसी बात को लेकर के कहीं वो आश्वासन दे के आए कि भाई हम जीतने के बाद हम इस मामले को उठाएंगे, तो उनको वो मुद्दा अगर विधानसभा में नहीं भी उठाए तो कोई बात नहीं, लेकिन वो सरकार से मिल करके उसका समाधान निकालने के लिए प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल, एक बड़ी बात है रामनारायण जी, 1490 दिन एक धरना चलता है, क्रमिक धरना हो, भले लगातार लोग बैठते हैं, अपनी मांगों को रखते हैं, कई सरकारें आई गई इस दौरान। आपको नहीं लगता कि इस मसले पर गंभीरता से सोचा जाना चाहिए? कम से कम आश्वासन नहीं तो साफ साफ जवाब तो दे दिया जाए कि मांग जायज है कि नाजायज। देखिए, मैं तो इस बात को मानता हूँ, कोई समस्या है तो उसकी तह पर जाना चाहिए।
और हमारी सहकारी संस्थाएं जिस तरह से कमज़ोर हो रही है वो समाज के लिए भी ठीक नहीं है। हमारा सहकारी आंदोलन मजबूत बने जब तक कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान नहीं होगा। आज दूसरे बैंक के कर्मचारी है, जिस तरह की सैलरीज है, जिस तरह के उनको एमोल्यूमेंट्स मिलते हैं, उनको सुविधाएं मिलती है, उसके मुकाबले सहकारिता के लोगों के साथ जो अनजस्टिस हो रहा है ये तो जाना चाहिए, सरकार के प्रतिनिधि को जाना चाहिए और जनप्रतिनिधि को बात उठाना चाहिए। यदि नहीं उठाई, संभव है तो वो ढंग से ध्यान में नहीं लाया होंगे, लेकिन हर बात पेपर के आधार पर तो नहीं उठाई जाती, लेकिन जानकारी होती है, मिल बैठ करके विधायकों को उठाना चाहिए। ये प्रदेश की समस्या है, ज्वलन समस्या है, हर क्षेत्र की समस्या है। ऐसी समस्याओं का समाधान सरकार के हित में, जन के अनुभवी नेता है, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि विधानसभा की कार्यवाही के दौरान जब कोई बिल पेश होता है, ध्वनि मत से पारित हो जाता है, कह दिया जाता है, वहां बहस कहाँ चली जाती है? वहां तो एक विधायक के पास राइट होता है बोलने का, क्यों नहीं बोलते विधायक? देखिए, विधायक जब विधानसभा में आता है और जो विधायक जानता है कानून नियम सारे और जिनका थोड़ा अनुभव हो जाता है, वो तो जैसे ही बिल आया और उसमें कोई ना कोई अमेंडमेंट अपना मुंह कर देते हैं। अब इसमें रूल्स और अपनी परंपरा ये रही कि जो अमेंडमेंट, आपके जो सांसद रह चुके हैं वो विधायक भी कुछ नहीं बोले इस बार सदन में? नहीं बोले, बोलना चाहिए उनको, मैं इस बात से सहमत हूँ कि उनको बोलना चाहिए। नहीं बोले कोई अच्छी बात नहीं, परंतु मेरा निवेदन करना यह है कि जहाँ जिनको जानकारी वो तो अपना बिल आते ही पहले अमेंडमेंट अमूल कर देते हैं, और जो बिल पर अमेंडमेंट करते हैं उनको बोलने का पूरा अधिकार होता है। अगर किसी ने अमेंडमेंट नहीं किया और वो बोलना चाहे तो स्पीकर की इच्छा, वो उनको परमिशन दे या न दे, लेकिन बिल के बारे में अमेंडमेंट के पहले उसमें भी स्टडी की जरूरत पड़ती है। और मैं सोचता हूँ हमारे कई माननीय सदस्य ऐसे जिनको जैसी स्टडी करनी चाहिए वैसी नहीं कर पाते हैं, इसलिए जब बिल आता है तो बहुत कम लोग ही बोलते हैं, ज़्यादा नहीं बोलते, और बोलने वाले पूरी स्टडी करके आते हैं तो वो खूब लंबा। एक बड़ा सवाल जो खड़ा किया जगदीश जी ने कि सदन की कार्यवाही है बहुत कम दिन चल पाती है, आप तो इस बात को रख सकते हैं कि सदन की कार्यवाही जनहित के लिए ज्यादा से ज्यादा चलनी चाहिए, मिनिमम डेज इतने हैं पर ईयर के लिए, उन पर तो काम किया जाना चाहिए। ये आपकी बात सही है, इसके लिए हमने कई बार बातचीत भी की है, क्योंकि उसमें मैंडेटरी प्रावधान है 60 दिन होनी चाहिए। परंतु अपने यहाँ राजस्थान में, एक बाकी जगह का मुझे जानकारी नहीं, पर राजस्थान में तो एक परंपरा हो गई कि सरकार को जब अपना बिजनेस पूरा करवाना उतने दिन सरकार चला लेती है विधानसभा को, और जब कहते हैं कि भाई अब हमारे पास बिजनेस नहीं है, जब बिजनेस नहीं है तो सरकार आगे विधानसभा को नहीं चलाती। उसका कारण भी ये है कि एक दिन की विधानसभा का इतना बड़ा खर्चा होता है, और अगर मान लो 10 दिन विधानसभा और चले तो उसका इतना पैसा। जगदीश जी, क्या इस बात से आप सहमत होंगे कि सिर्फ इस पैसे को बचाने के लिए सदन की कार्यवाही 119 दिन 303 दिन से आ गई? ये कोई तर्कपूर्ण बात नहीं है, क्योंकि पैसा तो लगता ही है। नहीं, लेकिन पैसा तो विधानसभा को वैसे भी चलाने के ऊपर लग रहा है, और अगर संसदीय कार्य के लिए पैसा खर्च हो रहा है तो इसमें दिक्कत क्या है? अगर ये मुद्दा पैसे का ही होता तो आप हाउस ही मत चलाइए, सर्कुलेशन से चीजें हो जाएंगी, 200 लोगों के पास घर पे कागज भिजवा दीजिए कि इस पर दस्तखत करिए और बिल पास हो जाएगा, कानून बन जाएगा। मेरा मतलब ये है कि बिजनेस तो पूरा कराते ही हैं, अब उसके बाद अगर चलावे जहाँ बिना नॉन बिजनेस के किसी अनावश्यक मतलब या ऐसे कोई विषय ले ले जिसमें केवल चर्चा होती रहे दिन, जैसे भाई बिजली पे चर्चा एक दिन और, पानी पे एक दिन चर्चा और, इरिगेशन पे एक दिन और चर्चा, ऐसे अगर हम करेंगे तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जितना जरूरी बिजनेस होने के बाद अगर हम सदन को ज्यादा लंबा चलाएंगे तो उससे खर्चा भी होगा, नंबर एक, नंबर तो बिजनेस होगा नहीं, तो फिर हम चलाएंगे किस आधार पर? रामनारायण जी, आप सहमत है इस बात से? ये सब मुद्दे क्या ऐसे हैं जिन पर बहस की जरूरत नहीं है, सूखे पर इस बार जैसे मुद्दा टाल दिया गया? प्रश्न ये नहीं है खर्चे का। यदि हम खर्चा बचाना चाहें तो फिर मोनार्ची ठीक थी, राजा महाराजाओं का जमाना ठीक था, फिर प्रजातंत्र में क्यों विश्वास किया? हजारों हजार करोड़ रुपया खर्च होता है, सदन पूरा स्टाफ वही होता है, केवल इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है, उसका तंत्र आज की तारीख में तंत्र पे खर्चा भी कम होता है। जहाँ तक पार्लियामेंट का सवाल है, पार्लियामेंट कम चली है लेकिन विधानसभा से ज़्यादा चलती है, और कोई खर्चा नहीं होता। ये सब कथनी है, ये केवल ब्लैक एंड वाइट पेपर्स में लाने वाली बातें हैं, खर्चे का प्रश्न नहीं है। प्रश्न है विधानसभा के पास यदि बिजनेस नहीं है। आप तो देखिए, अब की बार मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, आश्चर्य की बात है, वित्त विधेयक पे भी अमेंडमेंट किसी का नहीं है, किसी मान्य सदस्य का, जब सीनियर मेंबर्स हैं, और आपके कपड़े पे वेट लग गया 3 लाख कर्मचारी, और बिल्कुल व्यापारी राजस्थान में धरने देने की तैयारी कर रहे हैं, और मिर्च मसाले पे वेट लग गया।
इतना अनजस्टिस हो रहा है, कोई मान्य सदस्य उस पर डिस्कस नहीं कर रहा। इसका क्या कारण हो सकता है, इसमें बात करेंगे। कॉलर हमारे साथ अलवर से है, संजय प्रजापति जी। बताएं संजय जी, क्या सवाल है आपका? लगता है कॉलर से संपर्क हमारा टूट गया, लेकिन ये एक बड़ा सवाल है कि जिस तरह से चेंजेस आते हैं, जिस तरह से जनहित के मुद्दों पे बात होती है, जगदीश जी आपको नहीं लगता यहां तो बोला जाना जरूरी है किसी जनप्रतिनिधि के लिए? देखिए, मैं जो बात अपनी सबसे प्रारंभ हुई थी तभी जो बात कह रहा था, सवाल ये है कि आपके पास जो 200 विधायक हैं उनमें करीब 80-90 तो ऐसे हैं जो पहली बार इस हाउस में आए और जिनको लोकतांत्रिक और संसदीय प्रणाली के बारे में बहुत ज़्यादा अनुभव और जानकारी भी नहीं है, देखा देखी भी नहीं है कि हाउस में कैसे बोला जाए, कैसे आया जाए, कैसे किस नियम के तहत चर्चा में लगाई जाए। सरकार के पास सरकारी बिल एक कामकाज जो है ना वो एक होता है मैंडेटरी, जैसे बजट पारित कराना, जैसे कोई कानून आया है तो उसको बनाना और उस कानून पे कितनी बहस करानी है। इसके अलावा भी सरकार चाहे, सत्ता पक्ष यदि चाहे तो बहुत सारे राजस्थान के जो मुद्दे हैं उनके ऊपर बहस करवा सकती है। जैसे कि कई बड़े प्रोजेक्टों के बारे में पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जो कुछ बोल रहे थे कि मेरी रिफाइनरी के प्रोजेक्ट को ठंडा किया जा रहा है, दवा योजना को ठंडा किया जा रहा है, जयपुर में मेट्रो को ठंडा किया जा रहा है, फला किया जा रहा है, क्यों नहीं हाउस में इसके ऊपर डिबेट करवाई जाए? आमंत्रित करिए आप सारे बड़े नेताओं को, आ जाइए। नहीं बोलेंगे नए सदस्य भले ही, या उनको बहस करने के लिए उकसाया जाना चाहिए। और एक स्टीरियोटाइप की बहस नहीं है, सचमुच में बहस जिसको बोलते हैं जिससे कि कुछ नतीजा बाहर निकले, चाहे वो पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, ऐसी बहस हो तब तो मतलब है। और जिस तरीके की डिबेट हाउस में इस समय हो रही है या जो सवाल पूछे जा रहे हैं उसके लिए तो हाउस की बैठक नहीं हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिल्कुल, निश्चित तौर पे ये एक बड़ा सवाल है कि इस पर क्यों नहीं काम किया जाता। जयपुर से कॉलर जुड़े हैं नरेंद्र सिंह जी। बताएं नरेंद्र जी, क्या सवाल है आपका? सर मैं जानना चाह रहा हूँ, इंदिरा गांधी नहर मंडल है सर जी, जिसमें मेरे फादर है सर, नौकरी करते हैं, उनकी 30 तारीख को रिटायरमेंट है जी। और सर 2012 और 13 की डीपीसी रोक रखी है सर अधिकारियों ने जी। तो वो किस कारण रोक रखी है सर? या तो मंत्री जी को भी इस चीज की नॉलेज है, डीपीसी के लिए हम लोग उनके पास भी कह चुके हैं। ठीक है, ये एक व्यक्तिगत सवाल है जिसको लेकर बात की जा सकती है। अगर कालूलाल जी आप चाहेंगे इस पर जवाब देना? नहीं, ये तो मेरे को जानकारी नहीं, मेरे पास कभी ये डिपार्टमेंट में नहीं रहा। निश्चित तौर पर हम कोशिश करेंगे कि हमारे सहयोगी इस मुद्दे को लेकर मंत्री जी तक पहुंचे और जल संसाधन विभाग इस बारे में जवाब दे तो बेहतर होगा। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक पर जाएंगे। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो सदन की कार्यवाही को लेकर लगातार चर्चा करेंगे। आखिर जिस तरह से दिन कम होते जा रहे हैं, जिस तरह से सवालों की तादाद कम होती जा रही है, क्या नहीं लगता कि जनता की आवाज़ कहीं विधानसभा में जाकर चुप होती जा रही है? ब्रेक, उसके बाद लौटते हैं। विधायक को जनमानस चुनता है, जनमानस की समस्याएं विधायक के लिए पहले हैं और निजी हित की समस्याएं जो भी हैं उनकी वो उसके बाद की हैं। विधायक को ये चाहिए कि पहले वो क्षेत्रीय समस्याओं को समाधान करें। बहुत सारे विधायक ऐसे हैं जो पूरी विधानसभा की कार्रवाई में उपस्थित भी नहीं रहते। उनको न क्षेत्रीय समस्याओं से मतलब है, न जनता से मतलब है, न और किसी चीज़ से कोई मतलब है। वो केवल नाम के लिए विधानसभा जाते हैं, हाजिरी करते हैं, भत्ते लेते हैं, वेतन लेते हैं और अपने घर आ जाते हैं। उन्होंने जनता की समस्या से कोई मतलब है, न विधानसभा की कार्रवाई से मतलब है।